शहीद स्मारक पर मैं खड़ा हूँ। आंधी तूफान और गर्जन, ये बहुत बड़ा मौसम का बवंडर सर पर है। बरसात, 2 दिन से बरसात का दौर है, लेकिन अपने हक और अधिकार और इंसाफ के लिए ये राजीव गांधी युवा मित्र बेरोजगार आज भी पूरी तटस्थ होकर यहाँ पर शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। ये डिग नहीं रहे। हमारे साथ एक युवा मित्र हैं, इनका नाम है शिव प्रकाश नागर। तो ये तूफान में किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? आप पता देखो, युवा का नाम उल्टा वायु होती है, और वायु होती है, और वायु से वायु टकराती है तो एक तूफान बनता है। बिल्कुल। और एक तूफान अभी तो शहीद स्मारक में बना हुआ है। क्या पता हो लोकसभा चुनाव में गांव-गांव घर-घर जाके बन जाए। क्या पता लोकसभा चुनाव में गांव-गांव घर-घर जाके बन जाए। इससे पहले भजन लाल में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमको बहाली करें, क्योंकि ये कहावत आती है कि राम कह के सियासी ऐसा कलयुग आएगा, अनपढ़ तो विधानसभा में राज करेगा और बेरोजगार रोड पे ठोकर खाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात। ये कितनी उम्र है? मेरी 21 साल उम्र है। 21 साल का ये युवा, जो युवा का जो नाम होता है ना, वो ये युवा है 21 साल का। ये पूरी तरह से बहुत बेबाकी से ये बात कह रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब भी किस तरह से आप भजनलाल सरकार को मजबूर करेंगे, या भजनलाल सरकार आपको अपना जो नियुक्ति देगी। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। मैं कह रहा हूँ कि आचार संहिता लगने वाली है। नहीं, देखो इस तरह से आप ये क्या रणनीति कैसे? देखो साहब, बिना रणनीति बनाए काम कर रहे हैं। अगर रणनीति बनाएंगे ना तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बिना रणनीति आईबी को फेल करके अटारी गाँव में घुस सकते हैं, जहाँ पर चप्पे चप्पे पुलिस तैनात थी, फिर भी हम लोग उनसे नहीं रुक पाए। उनको ये नहीं पता कहाँ से युवा मित्र आ गए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, कि हमारे समर्थन में गांव के सरपंच भी आ गए। आप सोच लो, पूरी तरह से मतलब यानी कि गिनती नहीं की जा सकती। इतने सरपंचों ने इनका जो समर्थन, हमारा तो मोबाइल ही बढ़ जाता है इनकी जब आते हैं पोस्ट, ये समर्थन, ये सरपंच, वो फलाना सरपंच, भीम का सरपंच, यानी कि सारे। और कई विधायक भी आपके पक्ष में खड़े। देखो, विधायक को पहले तो उन विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बीजेपी को तमाम विधायकों, विधायक हैं शायद बीजेपी के तमाम जो विधायक है, वो मैं उनको ना तो किसी पार्टी से तुलना करता हूँ, उनको मैं इंसानियत देखता हूँ, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत है। अगर उनके अंदर इंसानियत नहीं होती तो आज वो हमारे प्रति कोई लेटर नहीं लगता है। लेकिन अभी तो कुछ विधायक बचे हुए हैं जो उल्टा सीधा बोलते कि आप तो कांग्रेसी हो, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। अरे जब आप मंत्री बने फ्री हो पढ़ते हो, जब आपको वोट लेने की टाइम आती है तो फिर आप घर घर जनता क्यों जाते हो? जब 2 चरण होते हैं साहब। पहले चरण में तो क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं तो नेता जनता के चरणों में होता है। जैसे सरकार बन जाती है तो नेता के चरण में जनता होती है, और रिवाज उल्टी हो जाती है। और ये आप जिस जगह पे मेरी बात ले रहे हो, ये वो जगह है जहाँ तमाम सरकारें बदली, पक्ष आया बेपक्ष आए, सबने यहाँ मिलकर धरना दिया। और करोड़ी लाल जी ने भी यहाँ बैठ के उन तमाम युवाओं की आवाज़ बुलंद करने किया था। और नई सही का अत्याचार, यहाँ से नारा प्रकट हुआ था महिलाओं का कि नई सही का राजस्थान में महिला अत्याचार। और आज मैं करोड़ी लाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से दिल की एक आवाज़ आती है, क्योंकि बाबा कहीं ना कहीं मजबूर होकर बैठे हुए हैं। नहीं तो बाबा ने जिस दिन ट्वीट किया था, जिस दिन तमाम जो युवा मित्र थे उनके चेहरे में एक खुशी थी। उनके ट्वीट में था कि मैं उन सभी युवाओं के साथ है जो बेरोजगार है, उन सभी महिलाओं के साथ हूँ मैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। 21 साल का ये युवा मित्र है, और वो जो ट्वीट वगैरह की बात है वो तो सब ये बोलने वाली बात होती है। ऐसा कुछ नहीं है, और मजबूर कुछ नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहीं मजबूर नहीं है, वो सत्ता उनको मिल गई। सवाल यही होता है, और बीजेपी की सरकार है, बेरोजगारों की तो कहाँ बात करने वाली है, युवाओं की कभी बात नहीं करती। वो मंदिर मस्जिद की बात करती है। सवाल इनको हटा दिया, इनको बेरोजगार कर दिया। लेकिन ये जो युवा मित्र है, इसका जो हौसला आज भी इतना बरकरार है। आप देख सकते हैं कि भरी आंधी तूफान और जो बरसात के माहौल में भी तो पूरी तरह से ये तमाम राजीव गांधी युवा मित्र आज अगर अपना आंदोलन स्थल पर अड़े हुए हैं, तो इसका मतलब उम्मीद इनको बहुत बड़ी है, और जाएंगे तो अपनी बहाली लेके जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा। आपको